वेद अर्पण किए गए थे और लगभग काफ़ी किताबें पढ़ने का और उनको जानने का और मार्गदर्शन लेने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। कह रहे थे आचार्य जी कि हॉरेंडस स्टॉर्म इज गोइंग टू विजिट दिस अर्थ। एक प्रचंड तूफान प्रेसिडेंटल स्केल में आ रहा है। नेता, नीतियां, नारे कुछ ना कर पाएंगे। कर पाएगा तो जैसे अभी आया तो जो गीत था, कर पाएगा तो ये दीपक कर पाएगा और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। एक बहुत ही विनम्रता के साथ निवेदन भी करना चाहता हूं कि मां गायत्री की संतान को पुरुष की दृष्टि से नजर आए। इस ब्रह्मांड में पुरुष तो कोई है ही नहीं। फोर मेन एस्पेक्ट्स आर देयर। महाकाली है, आदिशक्ति के पुत्र पुत्री हम सब हैं, गायत्री के पुत्र और पुत्री हम सब हैं। फोर मेन एस्पेक्ट्स हैं महाकाली, महेश्वरी, महालक्ष्मी, महासरस्वती। महर्षि अरविंदो को मां भगवती के रूप में आदिशक्ति गायत्री के दर्शन होते हैं। उत्कल प्रदेश को उत्कल जननी के रूप में मां गायत्री के दर्शन होते हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को जिन्होंने आनंद मठ लिखा, उनको भारत माता में मां गायत्री के दर्शन होते हैं। बंगाल के ठाकुर रामकृष्ण परमहंस को महाकाली में मां गायत्री के दर्शन होते हैं, आदिशक्ति के दर्शन होते हैं। और जिसको थोड़ा पैसा चाहिए, ज्ञान चाहिए, तो मां सरस्वती के और महालक्ष्मी के दर्शन में मां गायत्री के दर्शन करता है। तो बेसिकली तो हम सब आदिशक्ति के पुत्र और पुत्रियां हैं। इसलिए स्वाभाविक रूप से इस ब्रह्मांड में कोई पुरुष है ही नहीं। मीरा ने तो जब मंदिर में प्रवेश करना था वृंदावन में, तो पुजारी ने कहा यहाँ महिलाएं प्रवेश नहीं कर सकती। उन्होंने कहा मुझे मालूम है कि यहाँ पुरुष है किधर पूरे ब्रह्मांड में। रस्थान तो ये लिखते हैं कि ब्रह्म में ढूंढो पुराण में जाना न ले देता सुनी चोर ने चाहे देख तो सुनियो का बहु ना कहीं वो कैसो स्वरूप और कैसो दुआएं केलत जीवत हारी की और सतान लगाए न लोग सुनाए देखो दूर कुंज कुटीर में बैठो पलोटक राधी का पानी व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विरोध सोच प्रेम भक्ति बस कौशल्या के लोग। गलत धारणाएं फैलाती है विश्व के अंदर के बेटियां पैदा होती हैं। बेटियां तो अवतरित होती हैं, पैदा नहीं होती। अगर जल का चरणीय करते हैं तो लक्ष्मी का प्रादुर्भाव होता है। अग्नि का चरणीय करते हैं तो फिर से कोई राधा पांचाली बनकर उपस्थित होती है। और कोई अगर जनक जैसा राज ऋषि हो तो फिर जगत जननी मैथिली वैदेही जासु अंशु कुजे गुणखानी अग्नित लक्ष्मी उमा ब्रह्मानी वो उपस्थित होती है। इसी आदिशक्ति की चार मेन रूट्स के, फोर मेन एस्पेक्ट्स के 12 वर्च्यूज हैं, क्वालिटीज हैं, पावर्स हैं। सिंपलिसिटी, ह्यूमिलिटी, ग्रेटिट्यूड, रिसेप्टिविटी, courage, perseverance, progress, aspiration. Well, these concern our attitude towards the divine. आदिशक्ति के साथ जुड़ी हुई बात। पर goodness, equanimity, generosity,
एंड पीस, ये 4 चीज़ें मानवता के साथ जुड़ी हैं। आज जो लोग हमको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं, पूरे उत्कल प्रदेश को नहीं पूरे विश्व को, तो यू आर द प्योरिटी ऑफ माइंड, प्योरिटी ऑफ स्पीच, प्योरिटी ऑफ सेंसेस एंड ऑफ ए कंपैशनेट हार्ट। करुणा में दिल के लोग हैं। And one simple little child's heart can change the history of humanity. If my heart is overflowing with love, अगर मेरा दिल, मेरा हृदय प्रेम से अभिभूत है, तो दुनिया को बदलने की क्षमता में रखता हूं। माइंड बाजार में किधर दिखता है? किधर है इंटेलेक्ट? छोटे बच्चे को आप 10 करोड़ का चेक देकर देखो, टॉफी की तरह चबा जाएगा। Once the heart is free from the schemes of mind and intellect, तब जाकर कहीं परिवर्तन उपस्थित होता है। परिवर्तन दिल से उपस्थित होता है, सेल्फ नेगेशन से उपस्थित होता है। ये दीपक की बात कह रहे थे, अंधेरा तो विश्व में है ही नहीं है, उसका अस्तित्व नहीं है। राजनीतिज्ञों ने, हम जैसे लोगों ने उस अंधेरे की चर्चा की। अंधेरा किधर? दीपक को देखिए ना, सूर्य को देखिए ना, कितनी जलन होती होगी उसको। कल्पना कर सकते हैं? कल्पना कर कर देख सकते हैं तो एक धूप अगरबत्ती को जरा हाथ पर लगा कर देख लें, लेकिन सबको प्रकाश देता है, कभी अस्त नहीं होता है, ना कभी उदय होता है ना अस्त होता है, वो तो है। दीपक खुद अंधेरे में रहता है, लेकिन न बियॉन्ड द स्टैटिक एंड म्यूटेटिव एंड सेंटिएंट फोर्सेस, निर्गुण है, गुणातीत है, शब्दातीत है, कालातीत है, बियॉन्ड वर्ड्स है, बट इट कवर्स द होल ऑफ द अर्थ, होल ऑफ द स्पेस। खुद अंधेरे में रहता है, नोज द आर्ट ऑफ मर्जिंग विद द कॉस्मोस। पुष्प कभी कहता है क्या किसी को, आई एम गिविंग समथिंग, हेल्पिंग समथिंग, सर्विंग समथिंग? डजंट गिव एनीथिंग टू एनीबॉडी, बट इट्स फ्रेग्रेंस कवर्स द अर्थ। दैट इज व्हाट इज दीपक। वही तो युवा है, वही तो दीपक है, जिसको हमारे संस्कृत में स्क्रिप्चर्स में कहा सोहम, वेयर आर यू? I never existed, I don't exist, I will never exist. मैं कहाँ था? मैं हूँ ही नहीं, मैं हूँगा ही नहीं। So that is what a yuva is. Youth is me. Youth is just me and me alone. Why are you and me? तुम और मैं कहाँ से आ गया? जो स्वाभाविक को अस्वाभाविक बना दे और अस्वाभाविक को स्वाभाविक बना दे, उसको जवानी कहते हैं, उसको दीपक कहते हैं। क्रोध करना मेरा स्वभाव है, पर उसको अस्वभाव में बदल लूं। ब्रह्मचर्य मेरा स्वभाव नहीं, पर आप लोगों ने अपना स्वभाव बना लिया है। इट्स ए थॉट रेवोल्यूशन, इट्स ए थॉट रेवोल्यूशन। द नीड ऑफ द आवर इज अ थॉट रेवोल्यूशन। डॉक्टर साहब यही हम सबको समझा रहे। टेंडरनेस, ओपन हार्ट, काइंडनेस, अवेयरनेस जिसको कहा गया, जागरण करने का वक्त आ गया। मुझे जागरण होने की जरूरत नहीं है। मेरा जागरण कराने का मतलब दूसरे के साथ परमार्थ नहीं है, मेरा स्वार्थ है। मुझे दूसरे को जागरण नहीं कराना है। दैट इज डॉक्टर साहब वाज सेइंग, मुझे खुद को जागृत होना है। दैट इज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम यह है केयर एंड शेयर, इक्वल एंड वन, एब्सटेन। ये हमारे गायत्री परिवार से जुड़े हुए जो हमारे युवा कार्यकर्ता है, इनका एक समागम युग सृजता के नाम से हुआ है और इसके पीछे का जो उद्देश्य था
वो ये है कि हम अब इकट्ठे होकर के अगले 1 वर्ष की कार्य योजना बनाएंगे कि हम अपने उड़ीसा प्रांत में हम कौन कौन से अच्छे काम कर सकते हैं, इसलिए ये कार्यक्रम हुआ। उड़ीसा में ये पहली बार किए हैं या पहले? नहीं, ये इससे पहले भी ये दूसरा है हमारा। इससे पहले कालाहांडी ज़िले में ये संपन्न हुआ था और अगले साल अब रायगढ़ में होगा। भुवनेश्वर में पहली बार क्यों किया? पहले करना चाहिए था। इससे पहले छोटे स्तर पर हुआ था, भुवनेश्वर से ही हुआ था, और उसके बाद चूँकि हम लोग पूरे उड़ीसा के लोगों को, तो हम लोगों ने ये सोचा था कि आदिवासी क्षेत्र की ओर चलते हैं और उसके बाद फिर इधर इस ओर पूर्व में आए। इसका पीछे आपका क्या वजह है? कार्यक्रम के पीछे हमारा जो उद्देश्य है कि युवाओं को जागृत करना, वो अपने जीवन के प्रति सजग हों, अपने लक्ष्य के प्रति सजग हों और उसके बाद फिर राष्ट्र के लिए वो कुछ अच्छा करें। आत्मनिर्माण और राष्ट्र निर्माण, ये दो धाराओं को लेकर के हम युवाओं को प्रेरित करते हैं और उनके द्वारा बहुत सारे सृजन के कार्य चलाते हैं। देश में जिस तरह की युवा पीढ़ियों का गलत दिशा में जाने का जो चल रहा है, अभी जो ट्रेंड चल रहा है, उसके ऊपर क्या बताएंगे आप? भटकन है ये युवाओं की, और इस भटकन को दूर करने का ही काम हमारा अखिल विश्व गायत्री परिवार का युवा प्रकोष्ठ कर रहा है कि हम कैसे इस भटकन से दूर हों और सृजन के रास्ते में लगे, ना नशे की ओर जाएं, ना जो भोगवाद की ओर जाएं, जो हम कहते हैं आजकल बहुत सारी ऐसी विसंगतियां हैं, उससे बच करके और अपने जीवन को अच्छा बनाएं। हम लोग इसी में लगे हुए हैं। आमर ये तीन दिन व्यापी जो 14, 15, 16 अक्टोबर रे ये युवा चेतना शिविर चली यार उद्देश्य थिला युवक मानक केमिति समाजर उन्नति पथरे लगेबा एवं पथभ्रष्ट होता युवक मानक आम केमिति पथ को आनिबा एवं आमर उद्देश्य केमिति साधन हम और देश केमिति ऊपर को उठिबो एवं समाज कल्याण युवक मानकर कर्तव्य और कौन से शिखिबे से मुख्य उद्देश्य था। 3 दिन कर्मशाला आमर मुख्य आकर्षण थिले आमर मुख्य प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर चिन्मय पांड्या भाई साहब, से आज आमको बहुत उद्बोधन देले। तांकर सारगर्भक उद्बोधन रे सब युवक माने निश्चिंत भाव में किसी शिक्षा करथिबे।